ज्ञान या व्यवहार तभी सार्थक होता है जब हमारी क्रिया चारों रूपों में समान रहती है। जैसे मस्तिष्क में जो विचार या भाव है वही मन में है, वही वचन में भी है और वही कर्म में भी घटित हो रहा है। तभी हम जीवन को सार्थक बना सकते हैं। आज लोगों के मस्तिष्क में जो सद्विद्या है, ज्ञान है, वह मन, वचन और कर्म में नहीं है। अधिकांश प्रजा इस सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। संसार में व्याप्त दुख व समस्या का सबसे बड़ा कारण यह भी है। भेड़ चाल में चलना, लकीर का फकीर बना रहना, इसकी हमें आदत हो गई है। हम किसी के बताने व समझाने के बाद भी निष्कर्ष पर ढाक के 3 पात को ही सार्थक करते हैं। संसार में झूठ, छल, प्रपंच, दंभ, पाखंड, भोग विलास, स्वार्थ सिद्धि चरम पर है। बड़े बड़े संत महात्मा इस मृत्युलोक के सत्य को उजागर किए हैं और अभी वर्तमान में भी इस अविद्या से बचने की विद्या बता रहे हैं, किंतु हम उन्हें ही दुख पहुँचाए, जहर दे दिए और वर्तमान में भी कष्ट पहुँचा रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। तो आज हम विद्या की बात करते हैं। सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वह है जो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करे, वह नहीं जो बंधन या भोग की बात करे। इसका वर्णन मुंडक उपनिषद में ऋषि अंगीरा ने किया है। विद्या क्या होनी चाहिए? जब एक शौनक नाम का व्यक्ति अंगीरा ऋषि के पास जाता है और कहता है कि हे ऋषि, ऐसी विद्या बताएं, ऐसा ज्ञान बताएं जिससे सब कुछ जाना जा सकता है। तब अंगीरा ऋषि बताते हैं कि यह ब्रह्म विद्या के द्वारा ही संभव है। ब्रह्म विद्या से सब कुछ जाना जा सकता है। ब्रह्म विद्या के 2 स्वरूप हैं, एक पराविद्या और दूसरा अपराविद्या। अपराविद्या लोक परलोक की बात, इतिहास, वेद वेदांग और धर्मशास्त्र का ज्ञान बताता है। संसार या जगत जानने वाली विद्या अपराविद्या है। यह एक प्रकार का कर्म कांड होता है, जिसका विषय कर्म होता है और फल जगत या संसार होता है। अतः भौतिक व दैविक ज्ञान ही अपराविद्या है। अब पराविद्या की बात करते हैं। जिस तत्व या ज्ञान के द्वारा सच्चिदानंद रूपी पर ब्रह्म परमेश्वर को जाना जाता है, आत्मा को आत्मा के द्वारा ही जाना जाना चाहिए और जाना जाता है। उसे देखा नहीं जा सकता क्योंकि वह नस नाड़ी के बंधन से परे है। जैसे मकड़ी स्वयं के शरीर से जाले बनाती है, वैसे ही ब्रह्म स्वयं से यह जगत या ब्रह्मांड बनाता है। यह पराविद्या द्वारा ही जाना जा सकता है। अतः उपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता से पराविद्या के बारे में जाना जा सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।